हमारे खास कार्यक्रम में साल 2020 कैसा रहने वाला है, आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आ रहे हैं। लगातार आपके सवाल भी हम तक पहुंच रहे हैं और समाधान, अच्छे से अच्छा समाधान पहुंचाने की हम कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे साथ देख रहे हैं पंडित जी जुड़ चुके हैं, आचार्य वैभव केसकर जी है। सर बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। और नववर्ष में अंक ज्योतिष के हिसाब से आपका जीवन कैसा रहेगा, राशियों के हिसाब से हम जान चुके हैं, तो आचार्य वैभव जी से जान लेते हैं। सबसे पहला मेरा सवाल यह है वैभव जी, भाग्यांक और मूलांक, क्योंकि हम अगर बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी की, तो ये एक जो सवाल होता है लोगों के जहन में होता है, दोनों में अंतर क्या है या क्या कुछ इसमें समानता है या अंतर किस तरीके का, वो भी एक सवाल का। देखिए, अंक ज्योतिष को सबसे पहले अगर समझना है तो भाग्यांक मूलांक से ही समझना पड़ता है, क्योंकि सुनीता जी क्या होता है कि अंक ज्योतिष जो है वो बेसिकली सारी चीजें जो डिपेंड करती है हमारे सारे अंकों के ऊपर डिपेंड करती है। आप देखिए, हम अगर कक्षा 8वीं के बाद ही सब्जेक्ट क्यों लेते हैं और 12वीं क्लास तक अगर हम पढ़ रहे हैं तो 12 ग्रह और 12 घर हैं कुंडली में, तो 9वीं के बाद ही हम तो 9 ग्रह हुए और 12 आपके जो कुंडली में जो घर हुए। एग्जैक्टली। सो क्या होता है कि जो भाग्यांक है, जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को, जैसे मेरा अगर डेट ऑफ बर्थ हम मान के चलते हैं कि 22 + 1 मतलब जनवरी और 2020, तो 2020 मतलब 2 + 2 4 और 1 जनवरी मतलब 1 का अंक आ गया। और अगर मेरा 4 का बर्थ है तो 4, तो 4, 1 और 4 को हम जोड़ेंगे, मतलब 22 को जोड़ेंगे तो ये आपका भाग्यांक आता है। और मूलांक जो आपके जैसे। धन्यवाद सुनीता जी। मेरा नाम नीलेश अग्रवाल है, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 25/5/1975 जी। और मैं ये जानना चाहता हूँ नए साल में मेरे लिए व्यापार में क्या उन्नति की गुंजाइश दिख रही है या मुझे क्या उपाय करना चाहिए। जी। नीलेश जी नमस्कार। सबसे पहले तो नया साल मुबारक हो आपके लिए, ये वर्ष आपके लिए ईश्वर करे सारी सुखों की प्राप्ति हो। आपका जो भाग्यांक बनता है नीलेश जी, वो बनता है 7 का अंक, जो एक फॉर्चून का अंक कहलाता है, और आपका जो मूलांक है वो है 7। तो दोनों ही चीजें 7-7 के ऊपर आती हैं। तो आपके लिए जो साल है 2020, चूंकि इसका भाग्यांक भी और मूलांक भी 4 आता है, तो आपके लिए एक सबसे अच्छी बात इस बार ये आ रही है इस साल के अंदर कि आपका जो वर्चस्व होगा, वो जिस भी फील्ड के अंदर आप काम करते हैं, या तो अगर आप जॉब में है या आप अपने किसी बिजनेस में है, तो ये साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। थोड़ा सा फॉर्चून हो सकता है क्योंकि आप कोई भी चीज प्लान करेंगे तो प्लानिंग पूरी नहीं होगी और थोड़ी सी तकलीफ होगी उस प्लानिंग में, तो इंस्टेंट आपके साथ चीजें होती चली जाएंगी क्योंकि फॉर्चून का अंक है। और 2004 मतलब ये 4 का अंक बड़ा विचित्र सा अंक होता है, क्योंकि ये आपको कभी कभी वो सारी चीजें दे देता है जिसका आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे होते हैं। और 7 का अंक फॉर्चून का अंक होता है, जो एग्जैक्टली आप जो चीज प्लान नहीं कर रहे होते वो चीज आपको मिलती है। तो आपके लिए दोनों ही प्रकार से ये साल बहुत अच्छा है, मिला जुला रहेगा, कुछ कभी खुशी कभी गम वाला स्टाइल है मैम। और नीलेश जी वाकई बहुत अच्छा साल है ये, और थोड़ा सा सेहत पे जरूर ध्यान रखें क्योंकि डाइजेशन की प्रॉब्लम मुझे थोड़ी सी दिखती है इसके अंदर आपके लिए। और बाकी आने वाला साल यकीन मानिए आपके लिए मिला जुला रहेगा, लेकिन ज्यादातर पॉजिटिव साइड में रहेगा। तो पॉजिटिव रहने वाला है साल। और नीलेश जी हमारे साथ टैरो कार्ड रीडर पूनम वर्मा जी हैं, एक कार्ड आपके लिए अच्छा सा निकलवाते हैं। जी पूनम जी, नीलेश जी का जीवन 2020 में कैसा रहने वाला है? बहुत ही सुंदर कार्ड नीलेश जी के निकले। अभी रिसेंटली उन्हें कोई कुछ प्राप्ति हुई है किसी चीज की, ये भी नजर आ रहा है कार्डों में। इनके घर में कुछ मांगलिक कार्य होने वाले हैं, हो सकता है कोई नया मेहमान, छोटा बच्चा कोई घर में आए। और फाइनेंशियली बहुत ही सुंदर ये साल होने वाला है आपके लिए नीलेश जी। तो चलिए नीलेश जी, साल 2020 बहुत अच्छा रहने वाला है, आपके जीवन में शुभकामनाएं आएंगी और एक शुभता का संदेश यहाँ से पूनम वर्मा जी ने आपको दिया है। और धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगले कॉलर शारदा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शारदा जी, नववर्ष की बहुत शुभकामनाएं, आपका सवाल पूछिए। जी शारदा जी, आपका टीवी का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिए ताकि हम आपकी आवाज सुन सके। हाँ, वो पूछना चाह रहे थे मेरे जमीन को लेकर थोड़ा सा। जी, वो जमीन को लेकर के थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, वो रुकावट आ रहा है, कब तक हो जाएगा? वो जमीन झारखंड में है। जमीन को लेकर वैभव जी आपसे जान लेते हैं। मैम आपका डेट ऑफ बर्थ पता कर सकता हूँ या जन्म तिथि जो है आपकी? नहीं, वो तो पता नहीं है हमको, कंफर्म ठीक से पता नहीं। कंफर्म नहीं? चलिए, तो हम प्रश्न कुंडली के हिसाब से एक बार चेक करके आपको बताते हैं। आपका नाम बताएंगे मैम फिर से एक बार? शारदा जी। शारदा जी, जब हम अगर आपका नाम
शारदा के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करता हूं तो ये आपका 4 का भाग्यांक और मूलांक दोनों ही आता है। अगर नाम की पद्धति से मैं लेता हूं तो आप फिर से 4 के अंक पे अटकते हैं। तो मैं आपको फिर वही बताना चाहूंगा कि आपकी जो जमीन और जिसका मामला बता रहे हैं चल रहा है, ये इस साल मई के बाद सुलझने का इसके आसार ज्यादा दिखते हैं, क्योंकि मई के बाद जो है आपका गोचर, आपकी नाम राशि का जो गोचर है वो काफी कुछ परिवर्तन हो रहा है। सूर्य का परिवर्तन हो रहा है, गुरु का परिवर्तन हो रहा है। तो 100% आपको मई के बाद आपका जो भी ये केस है और जो सॉल्यूशन है वो आपके फेवर में ही जाएगा। 100% ये अंक ज्योतिष बताता है। जी शारदा और जी, एक कुछ सवाल था कि मेरे हस्बैंड का नौकरी है एमपी में है, सिंगरौली, हाँ जी। मध्य प्रदेश। तो उनका ट्रांसफर बहुत हम लोग कोशिश किए तो रुकावट बाधा ही आते रहते हैं। आपके हस्बैंड का तो नाम वो बताएंगे? झारखंड में करवाना चाहते हैं। हस्बैंड का नाम बताएंगे मैम? दीपक लाल। जी, दीपक लाल। दीपक लाल जी। दीपक लाल जी का अगर नामाक्षर की तरफ से मैं जाता हूं तो इनका भाग्यांक 3 आता है। और मैं फिर से आपसे वही बोलूंगा, मई का ही समय, अप्रैल मई के आसपास का समय निकल रहा है और अप्रैल मई के आसपास ही इनके ट्रांसफर के चांसेस या जॉब परिवर्तन के चांसेस तो नहीं दिख रहे। हाँ, जगह परिवर्तन, जो स्थान परिवर्तन है वो जरूर दिख रहा है मुझे। तो काफी कुछ अच्छा मिला जुला समय है आपके लिए भी, और बहुत जल्दी आपके घर में कोई खुशखबरी या कुछ समय से रिलेटेड कुछ जो पुराना काम आपका अटका हुआ है वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। ये आपके नाम अक्षर जो है वो बताते हैं। एक टैरो के हिसाब से भी जान लेते हैं शारदा जी की जो समस्याएं हैं उनका समाधान क्या कहता है टैरो। हाँ जी, मैं शारदा जी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने बहुत ज्यादा नेगेटिव बना रखा है खुद को अपने जमीन के केस से लेके। तो वो आप नेगेटिविटी छोड़ो। हो सकता है उस नेगेटिविटी की वजह से आपका काम पूरा ना हो पा रहा हो, कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ रही है। तो जैसे ही आप उसको नेगेटिविटी को खत्म करेंगे अपने अंदर की, तो आपका जो जमीन का केस है वो सॉल्व हो जाएगा और आपके पक्ष में निर्णय आएगा। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और 2020 में जो आपके लिए कार्ड निकल कर आया है, पॉजिटिविटी का साइन लेकर आया है, तो जीवन में वैसे भी अगर सकारात्मकता आ जाए तो बहुत सारी समस्याओं का समाधान स्वतः ही हो जाता है। अंक ज्योतिष के हिसाब से 1 से 9 तक जो अंक आपके हैं उसके हिसाब से भी हम जानेंगे। सबसे पहले 1 अंक के हिसाब से जो है वैभव जी जान लेते हैं, उसके बाद पूनम जी भी अच्छा सा कार्ड निकाल के रखें मूलांक 1 वालों के लिए। मूलांक 1 जो है इस साल मूलांक 1 वालों के लिए एक बहुत खुशखबरी है, क्योंकि जो ये साल है ये मूलांक 1 वालों के लिए जमीन से जुड़े जो तथ्य हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं हमारे और जो बिल्डर्स हैं, उनके लिए साल शुभ रहने वाला है। और ये अच्छी खबर है क्योंकि बहुत दिनों से जो एक स्लैक पीरियड चला आ रहा है जमीन से रिलेटेड चीजों में या बिल्डिंग से रिलेटेड चीजों में, इनके लिए तो बिल्डर्स के लिए साल फायदेमंद है। जो विद्यार्थी हमारे 1 जन्म तारीख जिनका 1 है या जिनका भाग्यांक और मूलांक 1 है, उनके लिए भी ये समय अच्छा है। अगर वो किसी सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी प्राइवेट जॉब के लिए इंटरव्यू देना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये साल काफी अच्छा है। मई के बाद थोड़ा सा स्लैक पीरियड आ सकता है टाइम के हिसाब से, फाउंडेशन के हिसाब से, क्योंकि तबीयत से रिलेटेड मुझे थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है सितंबर तक, और सितंबर के बाद फिर से भाग्योदय का समय चालू होता है दिसंबर तक। ये था भाग्यांक जी। अब मूलांक 1 के लिए टैरो रीडिंग क्या कुछ कहती है पूनम जी? बहुत ही सुंदर साल है मूलांक 1 वालों के लिए। बहुत ही अच्छे से ये अपने घर में पार्टी करके इस साल को शुरू करने वाले हैं। इनके अगर ये लोग कुछ गाड़ी खरीदना चाह रहे हैं कुछ लोग, तो वो गाड़ी वो खरीद पाएंगे इस साल में। और कुछ ना कुछ कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई काम हो ही नहीं रहा है, तो वो होने वाला है। आपके भाग्य का पहिया चलने वाला है, बिल्कुल चिंता ना करें। अगर आप लोग किसी प्रेम, इश्क और मोहब्बत में भी आपको कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, कोई एक अच्छा जीवन साथी आपकी जिंदगी में आने वाला है, और ये साल कुल मिला के आपके लिए बहुत ही सुंदर परिणाम लेके आने वाला है। आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई रहने वाला है इस साल। तो आप बिल्कुल सब कुछ चिंता छोड़ दीजिए और अपने काम में आगे बढ़िए, आपको पूरी तरह से सफलता मिलने वाली है। तो बहुत अच्छे कार्ड्स निकाले हैं पूनम जी ने, और जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए खुशखबरी भी दे दी है, जो कि लव लाइफ कैसी रहेगी। हम लगातार ये स्लाइड्स भी चला रहे हैं कि जीवन में किस तरीके के परिवर्तन आपके आने वाले हैं। वैभव जी, मूलांक 2 के बारे में हम जाने उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि अगर हम बात करते हैं अपने जीवन की, तो देश में भी किस तरीके के परिवर्तन हो रहे हैं, वो पॉजिटिव है या किस तरीके से चुनौती भरा रहने वाला है ये साल, किस तरीके से? देखिए, अगर मैं 15 अगस्त की बात करता हूँ, चूंकि देश हमारा उस दिन आजाद हुआ था, और 26 जनवरी तो 26 जनवरी पर संविधान लागू हुआ था। तो अगर आप 26 का अंक देखते हैं तो 8 का अंक आता है, और 15 का अंक देखते हैं तो 6 का। एग्जैक्टली। तो 6 जो अंक है हमारा, ये इस साल हमारी जो जितनी भी
भारत की जो एक्चुअली बॉर्डर्स हैं, यहाँ पर थोड़ा सा गर्म नरम रहने का ये साल है। हाँ, पॉजिटिव भारत के लिए है। और सेम जो 8 का अंक आता है तो ये केतु का भी अंक कहलाता है, कभी कभी शनि का अंक भी हो जाता है और राहु का भी कहलाता है। तो इस अंक के कारण जो हमारे उत्तर के जो प्रदेश हैं और जो नॉर्थ, अगर हम बोलें जैसे जम्मू कश्मीर की ही मैं बात करता हूँ, तो ठंडा प्रदेश होने के बाद ही वहाँ काफी कुछ ज्वलित माहौल रहेगा, लेकिन फिर भी ये हमारे भारत के लिए बहुत अच्छा समय है इस साल। ये साल बहुत कुछ भारत को देके जाएगा। तो साल बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि देश के लिए भी हमें सोचना बहुत जरूरी है और अंक जीडीपी खासकर ऊपर जाएगी। ये बहुत अच्छी खुशखबरी आपने दी, क्योंकि जो लोग हैं जिनके जेब पर अतिरिक्त भार पड़ रहा है, वो भी लगातार आर्थिक उन्नति किस तरीके से होगी, अगर देश की उन्नति होगी तो निश्चित तौर पर उनकी भी उन्नति होगी। पूनम जी, आपने भी कुछ कार्ड्स निकाले हैं, उनके हिसाब से भी जान लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल, मैं पंडित जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। जो कुछ भी उन्होंने कहा है, जो भी हमारे देश में चल रहा है इस टाइम, तो उसके लिए हमें बहुत ही अच्छे से और प्यार से बैठ के सोचना चाहिए, सबका साथ देना चाहिए। ये देश हमारा आगे ही जाने वाला है। ये साल हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होने वाला है जी। तो कौन कौन से कार्ड्स आपने निकाले हैं वो भी जान लेते हैं। बहुत ही अच्छे और सुंदर कार्ड आए हैं कि जो भी हमारे इस टाइम लीडर हैं वो बहुत अच्छे से हमारे देश को चला रहे हैं। हमें बिल्कुल ये नहीं सोचना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। हमें नेगेटिविटी को छोड़ के जो अच्छा हो रहा है उसकी साइड देखना चाहिए। तो बहुत ही अच्छा और सुकून भरा ये साल हमारा रहने वाला है। चलिए, बहुत अच्छा संदेश देते हुए कार्ड्स निकल रहे हैं और सकारात्मक असर देश की परिस्थितियों पर भी पड़ता नजर आएगा। और जो स्थितियां अभी नजर आ रही हैं हाल फिलहाल, उम्मीद यही है कि इस साल जो है स्थितियां सुधरेंगी, जीवन में खुशहाली सभी की रहेगी, देश भी जो है तरक्की करेगा। और चलिए जान लेते हैं, मूलांक 2 वाले इंतजार कर रहे होंगे, वो नोट भी कर रहे होंगे कि क्या कुछ परिवर्तन है। तो वैभव जी, जान लेते हैं मूलांक 2। जी हाँ, मूलांक 2 के लिए एक जुमला कहना चाहूंगा कि जिंदगी छोटी है लोग बोलते हैं, लेकिन जिंदगी छोटी नहीं है, जिंदगी बहुत बड़ी है। हम उसको देर से जीना चालू करते हैं। एक्चुअली समय जो है 2 वालों का, उनके लिए भी यही है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एलिमेंट्स पाले हुए हैं थोड़ा सा इस साल, लेकिन मार्च आते आते तक जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इनके माइंड सेटअप में, वो पॉजिटिव होते चले जाएंगे। और अगर ये इसको पॉजिटिव एनर्जीज को अगर अपने अंदर इम्प्लीमेंट करते हैं और मेहनत के साथ साथ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करते हैं, तो ये 2 का जो मूलांक है ये 4 के साथ मिलके, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ 2 और 2 20 का अंक इस बार आ रहा है, तो 2 और 2 जो है ये 2 को बहुत सपोर्ट करेगा। लेकिन चूंकि 2 बार 2 है तो 4 का अंक भी है और राहु का अंक है, तो ये 100% जो है ये कहीं ना कहीं इफेक्ट करेगा 2 नाम की जो राशियां हैं या 2 नाम का जो मूलांक और भाग्यांक है। तो ये समय बहुत कुछ अच्छा रहने वाला है। मिला जुला फिर से कहूंगा, तबीयत से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और जो स्टूडेंट्स हैं इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इनका माइंड सेटअप और इनका जो डायरेक्शन ऑफ थॉट है वो थोड़ा सा नेगेटिव जा रहा है। थोड़ा सा मेहनत करें और सफलता पाए। बिल्कुल, मेहनत करिए, सफलता पाइए, ये संदेश दे रहे हैं वैभव जी। आइए टैरो कार्ड्स के हिसाब से कैसा रहेगा मूलांक 2 वालों के लिए साहब। टैरो कार्ड वालों 2 अंक वालों को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी जी, मेहनत करके आगे बढ़ना होगा। बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा अगर आप मेहनत करोगे। पार्टीज भी आप दोगे, जो एग्जाम दे रहे हैं बच्चे उनका अच्छा रिजल्ट आएगा और वो पार्टीज में भी इन्वॉल्व होंगे। सब कुछ उन्हें मिलने वाला है। एक चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि कुछ आपका इंट्यूशन, आपका इनर सेल्फ आपको कुछ कह रहा है, वो आपको सुननी पड़ेंगी बातें। अगर आपके मन से कोई आवाज आ रही है, आप उसे सुने और उसके तरफ आगे बढ़ें, तो आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल होगा। तो बहुत अच्छे कार्ड्स जो हैं पूनम जी ने बताए हैं मूलांक 2 के लिए। आइए वैभव जी से जान लेते हैं मूलांक 3 वालों के लिए क्या कुछ कह रहा है साल 2020। फिर से मैं कहूंगा 4 मूलांक और 4 ही भाग्यांक है जी, लेकिन उसके पहले 3 आता है, तो शुरुआत 3 से ही होगी मूलांक 4 वालों की भी। तो शुरुआत बहुत अच्छी है मूलांक 3 वालों की, चूंकि थोड़े से न्यूट्रल तरीके के व्यक्ति होते हैं या जो जातक होते हैं हमारे मूलांक 3 वाले, तो इस बार थोड़ा सा उन लोगों को एक्साइटमेंट और थोड़ा सा मोटिवेटेड रहना जरूरी है अपनी लाइफ के लिए, क्योंकि बहुत अच्छा समय प्लेनेट इन लोगों के लिए फायदेमंद होते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। आने वाला साल इनके लिए धीरे धीरे करके बहुत सारे सेटअप जो इनके गोल्स हैं वो सेट करेगा, और साथ में गोल्स को डिफाइन करने के बाद जो इनके लिए पॉजिटिव है वो इनके लिए सेट करके इनको अचीव करवाएगा, और जो नेगेटिव है
वो 100% इनकी लाइफ से जाएगा। तो ये ना सोचे अगर आपके साथ कुछ कभी चीज़ें लेट होती हैं या बुरी होती हैं तो ये ना समझे कि वो आपका भाग्य खराब है, बल्कि ये सोचिए कि ये ज़रूरी था, शायद इससे अच्छा मेरे पास होने वाला है या मेरे साथ होने वाला है। तो इसलिए भाग्यांक 3 वाले इस साल में थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा पॉजिटिव माइंड सेटअप करके चलें। गारंटेड मैं आपको बता रहा हूँ 2020 है आपके लिए 100% विनिंग एटमॉस्फेयर लेके आ रहा है। तो बिल्कुल सकारात्मक रहिए, थोड़ी सी मेहनत करिए और आपका जीवन जो है बहुत अच्छा रहने वाला है साल 2020 में। मूलांक 3 की हम बात कर रहे थे, पूनम जी ने भी कुछ कार्ड्स निकाले हैं, ये जान लेते हैं। जी, भाग्यांक 3 वालों के लिए नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली हैं। जो भी वो काम करेंगे उसे सराहा जाएगा, उसको एक्नॉलेज करेंगे लोग और आपको आगे बढ़ने के लिए नए मौके मिलेंगे। और फाइनेंशियली ये ईयर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्टूडेंट्स थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा करें, जो 10th और 12th के पेपर दे रहे हैं स्पेशली उन्हें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो आर्थिक तौर पर जीवन बहुत अच्छा रहेगा। मूलांक 3 की हम बात कर रहे थे और लगातार जो है हम आपको बता दें कि इस वक्त हमारे टीवी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कोई समस्या है, उसका समाधान क्या रहे, आपको जानना है, साथ ही साल 2020 में कैसे उतार चढ़ाव आपके जीवन में आएंगे, उनसे कैसे निपटना है आपको, इसके लिए भी वैभव जी हमारे साथ हैं और साथ ही टैरो कार्ड के लिए पूनम जी हमारे साथ हैं। आइए जान लेते हैं टैरो कार्ड के हिसाब से और साथ ही मूलांक 3 के लिए वैभव जी, माफ कीजिए 4 के लिए। देखिए 4 का मूलांक जो है ये आपको बता दूं कि जब सुनीता जी हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पीछे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बैक बाइटिंग भी करते हैं और लेग पुलिंग भी करते हैं। तो अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है इस साल तो आप समझ लीजिए कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ ये साल चूंकि 4 का अंक ही है तो बहुत सपोर्टिव रहने वाला है 4 के अंक वालों के लिए। सरस्वती जिह्वा पे विराजमान होने वाली है और तो यकीन मानिए अगर आप कुछ दिन में अच्छा बोलते हैं तो अच्छा ही बोलिए, कोशिश करिए कि आप किसी के लिए बुरा ना बोलें, क्योंकि इस साल जिह्वा पे सरस्वती जी विराजमान होंगी। तो अपने लिए भी अच्छा बोले, देश के लिए भी अच्छा बोले, लोगों के लिए भी अच्छा बोले, थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा अपने शरीर के प्रति रिस्पॉन्सिबल रहें। इस बार थोड़ा सा एक्सरसाइज की तरफ ज़्यादा ध्यान दें और फाइनेंशियली ये ईयर आपके लिए बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है। जो कर्जे हैं आपके वो जो है वो समाप्त होने के कगार पे आने वाले हैं और जो पुराना बहुत पुराना कोई केस अगर आपका जमीन जायदाद से रिलेटेड या कोई क्रिमिनल केस भी चल रहा है तो ये साल उस क्रिमिनल केस या उस जो जमीन जायदाद का जो केस है वो आपके फेवर में जाने का या आपके पक्ष में आने का संकेत मिलता है। तो चलिए, अब वैभव जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है मूलांक 4 के लिए और कुछ 5 कार्ड्स निकले हुए हैं, पूनम जी रीड करेंगी मूलांक 4 के लिए। हाँ जी, मूलांक 4 वालों को मैं ये बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश करें, कुछ कहानियां बनाने की कोशिश करें, तो आपको उन लोगों से संभल के रहना है और नेगेटिविटी में नहीं आना है। आप अगर नेगेटिविटी में आओगे तो आपको प्रॉब्लम बढ़ जाएगी, तो आप उससे बच के रहिए। और जैसा कि वैभव जी ने बताया कि बिल्कुल सही ये बात है उनकी कि जो आपके फैसले आने वाले हैं, अगर आप लोग कोई कोर्ट केस में फंसे हुए हैं तो अगर आप ईमानदारी से चल रहे हैं उसमें तो डेफिनेटली फैसला आपके हक में आने वाला है। ये कार्ड मेरा आया इसमें, तो बहुत ही सुंदर कार्ड है ये, फैसले आपके हक में दिलाएगा वो आपको। तो चलिए, हक में अगर सारे फैसले हो जाएं तो बात ही क्या है। साल 2020 मूलांक 4 वालों के लिए कैसा रहेगा ये जाना, और समय की थोड़ी सी कमी है इसलिए मैं चाहती हूँ वैभव जी अब हम सारे अंक जो हैं एक के बाद एक जान लेते हैं और पूनम जी भी बिल्कुल। लेकिन आप ये चीज देखिए कि कितना हमारा ज्योतिष जो है वो जो हम बोलते हैं सनातनी विद्या है ये, तो देखिए दोनों चीजें बराबर बराबर चल रही है और जो चीज संकेत वही, और टेरो कार्ड तो मैं निकाल नहीं रहा हूँ, टेरो कार्ड मैम निकाल रही तो वही कार्ड आ रहे हैं। तो 5 का अंक जो है ये अंक एक तरह से जो व्हील ऑफ फॉर्चून होता है, न ये इस तरफ जाएगा न ये इस तरफ जाएगा इस साल, तो ये बीच का साल है आपके लिए। और बस दाम्पत्य जीवन के लिए थोड़ा सा कड़वाहट लेके आएगा, क्योंकि क्या है कि ज्यादा प्यार करेंगे आप पति पत्नी एक दूसरे से, तो जब ज्यादा प्यार करते हैं तो थोड़ा सा नेगेटिव एलिमेंट्स भी बीच बीच में आ जाते हैं। कुछ ज्यादा हम लोगों को दिखने लगता है कि नहीं इनकी गलतियां ये हो रही है, तो उनकी गलतियां ना देखें, जो उनका पॉजिटिव साइड है आपके लिए, वो जितना प्यार आपके लिए आपका पार्टनर करता है उसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो दाम्पत्य जीवन के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। लोग आपको इस बीच में बहलाने की कोशिश करेंगे, प्लीज आप किसी भी तरीके से, चाहे वो आपके दाम्पत्य जीवन के लिए हो चाहे आपके करियर के लिए हो, आप प्लीज अपने जो आपका एक माइंडसेट बना हुआ है आपके परिवार के लिए उसको पॉजिटिव ही रखें, क्योंकि कहीं कोई गड़बड़ नहीं चल रही है आपके लिए। ये साल आपको यही बताने वाला है।
तो बहुत अच्छा जो है मूलांक 5 वालों के लिए साल 2020, और पूनम जी भी बताएंगी मूलांक 5 के लिए कैसा रहेगा टैरो के हिसाब से। मैं सिर्फ एक ही बात आप लोगों को बोलना चाहूंगी कि जो इमोशंस आपने अपने छुपाए हुए हैं, आप किसी से प्यार करते हैं और आप उनको बताते नहीं हैं, प्लीज आप उनको बाहर निकालिए और आप दिल खोल के उनको बताइए कि मैं उनसे प्यार करता हूँ, अपनी फैमिली से प्यार करता हूँ, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अगर आप ऐसा चलेंगे तो आपका साल बहुत ही सुंदर और सुखद रहेगा। क्या बात। तो क्या बात है, दिल खोलकर बताइए। और दिल की बात जब हो रही है, क्योंकि साल 2020 में बहुत सारे युवा जो हैं वो अगर चाहते हैं कि उनके जीवन में कोई आए तो दिल खोल के बात करना भी सीख जाइए। पूनम जी का कार्ड ये संदेश दे रहा है। आइए मूलांक 6 के लिए जान लेते हैं वैभव जी, कैसा रहेगा साल 2020। विदेश यात्रा का सबसे पहले देखिए, मेरा सबसे पहला जो पॉइंट आया वो विदेश यात्रा के रूप में ही आया। तो 6 वाले अगर हमको कोई देख रहे हैं तो जरूर आप इसमें कमेंट या मैसेज कर सकते हैं मैम को कि 6 वालों का जो विदेश जाने का जो योग अभी तक रुका हुआ था वो 100% आने वाले फरवरी, मार्च और अप्रैल के बीच में आपको शुभ संकेत देके जाएगा। आर्टिस्टों के लिए ये साल, जो आर्टिस्ट हैं, चाहे वो पेंटिंग आर्टिस्ट हो, चाहे म्यूजिकल फील्ड से हो, चाहे वो फिल्मी दुनिया से हो, इन लोगों के लिए ये साल बहुत और बहुत अच्छा है और बहुत सारी उम्मीदें लेके आ रहा है। साथ में आर्टिस्ट जो बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रहे हैं वो ये ध्यान रखें कि ये साल अगर वो पॉजिटिव वे में स्ट्रगल कर रहे हैं तो 100% उनके लिए अच्छा होने वाला है। जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा होने वाला है। 6 अंक के लिए कुल मिलाकर ये समय, खासकर हमारी जो देश की गृहिणियां हैं, जो बच्चियां हैं, उनके लोगों के लिए ये साल वाकई, क्योंकि पिछला साल थोड़ा सा डिस्टर्बिंग रहा है छोटी बच्चियों के लिए भी, बड़ों के लिए भी, जो हमारी नारी शक्ति है। इस साल नारी शक्ति और सशक्तिकरण की तरफ जाने वाली है, तो ये 6 अंक हमें बताता है। तो चलिए, महिलाओं के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साल, और ये साल 6 जो मूलांक 6 है ये इशारा करता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही पूनम जी ने भी कुछ कार्ड्स निकाले हैं मूलांक 6 के लिए। बहुत सारे कार्ड मुझे लगता है निकले हैं इस बार। हाँ जी। आपके घर में पार्टीज होने वाली हैं, बहुत ही अच्छे से आप अपनी पार्टीज मनाएंगे, बहुत ही खुश आप होंगे। थोड़ा सा आप सब्र रख के चलिए, पेशेंस रख के चलिए, थोड़ा सा शांत रहने की कोशिश कीजिए, तो आपके काम बहुत अच्छे बनेंगे। तो शांति का संदेश देता हुआ ये टैरो की जो रीडिंग पूनम जी ने बताई है, तो पेशेंस रखिए, शांत रहिए, जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। और वैभव जी जान लेते हैं मूलांक 7 का मूलांक है अगेन फॉर्चून व्हील है। 7 जो है, कोई प्लानिंग मत कीजिएगा इस साल, क्योंकि मैं हमेशा वैसा बोलता नहीं हूँ कि प्लानिंग नहीं कीजिए, लेकिन आपके लिए एक खासकर है कि प्लानिंग इसलिए मत कीजिएगा क्योंकि आपके जो प्लान्स होंगे वो कहीं ना कहीं जो है वो आपका प्लान पूरे नहीं होंगे, और अगर आप जो प्लान नहीं करेंगे वो 100% पूरे होंगे, क्योंकि ये बड़ी अजीब सी चीज है इस बार 7 के मूलांक के लिए। तो और जैसे मैडम ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आप किसी को चाहते हैं तो उनको जरूर बताएं, या अगर आपको कोई चीज पसंद है तो उनको जरूर बोलें कि मुझे ये चीज पसंद है, उसमें हिचकिचाए नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके मन में दबी हुई हैं और आपके लिए जो विचार सामने वालों के हैं वो बहुत कुछ थोड़े से नेगेटिव इसलिए है क्योंकि आप उस चीज को शो नहीं कर पाते हैं, या उस चीज को आप अपने शब्दों में बयान नहीं कर पाते, या आपके चेहरे पे वो चीजें आती नहीं है। तो कोशिश कीजिए इस साल की जितनी भी आपके मन के अंदर जो चीजें हैं वो कम से कम बाहर आए, पॉजिटिवली बाहर आए, और जो लोगों से आपके किसी से कुछ अनबन चल रही है उनके साथ बैठ के और विचार करें और अपनी और उनकी परेशानियों को दूर करें, क्योंकि ये साल आपके रिश्तों को सुदृढ़ करने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए आ रहा है। तो बिल्कुल बेफिक्री लेकर आ रहा है ये साल, क्योंकि वैभव जी बता रहे हैं कुछ ज्यादा आपको इस बार प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, आप जो करेंगे वो अच्छा ही होगा, और शुभता के साथ ये संदेश देता हुआ साल 2020। आइए पूनम जी से जान लेते हैं 7 नंबर के लिए क्या निकाला है। सर ने बताया कि स्वयं आपके आगे चीजें आएंगी, तो मैं भी यही आपको बोलना चाहती हूँ कि खुद से आपके पास अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, खुद से आप सारी चीजें, आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको ऐसा लगेगा कि अरे ये कैसा हुआ, बिल्कुल सही, ये तो खुद से ही सामने आ गया। और ओवरऑल ये बहुत ही सुंदर साल रहने वाला है। तो क्या बात है, मतलब भविष्य जो है आपका बहुत उज्जवल रहेगा साल 2020 में। सब कुछ चीजें जो हैं आपको स्वतः ही प्राप्ति होती जाएंगी, लेकिन हाँ, मेहनत करना मत भूलेगा, क्योंकि चीजें अगर मिल रही हैं तो उनका सदुपयोग करना भी आना चाहिए। आइए 8 नंबर के लिए जान लेते हैं कैसा रहेगा साल 2020। 8 का अंक हमारे लिए, फिर से मैं नारी शक्ति के पास ही जाऊंगा, क्योंकि 8 का अंक जो अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा ऐसा जो इसका आकार है वो पूरा सा वलय लिया हुआ है। तो 8 का अंक, और चूंकि 4 है तो 4 को सपोर्टिव करता हुआ अंक है, और भाग्य, और साथ में जो हम डिवाइडेशन देखते हैं तो 4 के साथ सीधा सीधा डिवाइड होता है हमारा 8 का अंक। तो ये जो अंक है ये इस साल
4 को भी सपोर्ट करेगा। 4 के जो भाग्यांक, तो आपके जो फ्रेंड्स होंगे वो 4 से रिलेटेड भी होंगे जिनका मूलांक और भाग्यांक 4 होगा। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका विदेश जाने का योग है इस साल, और अगर आपकी शादी का योग बन रहा है, तो इस साल 100% आपकी शादी जरूर होने वाली है, क्योंकि ये बहुत पवित्रता लिए हुए ये साल आ रहा है। थोड़ी सी नेगेटिविटी मैं बार बार कहूंगा शरीर से रिलेटेड आपको दिख रही है, कोई पुरानी बीमारी उभर के आ सकती है, तो अपने शरीर पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। धन के लिए आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। धन आएगा और धन जाएगा भी, क्योंकि खर्चा भी उतना ही दिख रहा है। खर्चा तब होगा जब आएगा, बिल्कुल कर्जा ना लें बस। ये पॉजिटिव साइन है कि पैसा आएगा और जाएगा, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, जीवन अच्छा गुजरेगा। पूनम जी बताएंगी 8 मूलांक के लिए। जी मैं इन लोगों को सलाह दूंगी कि ये इस साल थोड़ा सा ड्रिंक करने से दूर रहें। ड्रिंक इन लोगों को इस साल नहीं करना चाहिए, और अपने आसपास स्वयं जो वो कुछ नेगेटिविटी का जाल बुन रहे हैं, खुद से वो सोच लेते हैं कि ये चीज ऐसे होने वाली है और वो ठीक नहीं होती, वो सोचना छोड़ दीजिए। सही। बहुत ही सुंदर साल रहने वाला है, बहुत ही प्यारा कार्ड ये इनका निकला है, और बहुत ही अच्छे से सारी चीजें आपकी कंप्लीट होंगी। आप बिल्कुल कुछ मत सोचिए, कुछ पुराने दोस्तों से आपकी मुलाकात हो सकती है, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले हो, कुछ पल हो सकता है आपको ऐसा भी लगे कि मैं अकेला रह गया हूं, ऐसा नहीं है। आप अपने दोस्तों से मिलें, अपनी फैमिली से मिलें, और वो सारे आपके साथ है, इस चीज का आप ध्यान रखें। तो चलिए, मूलांक 8 के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स पूनम जी ने बताए हैं, कुछ संदेश भी दिया है, तो आप वो फॉलो जरूर करिए। और अब मूलांक 9 जान लेते हैं, वैभव जी क्या बताएं? मूलांक 9 गोल्डन स्पून लेके आ रहा है और हमेशा ही रहा है, क्योंकि जिनका अंक 9 है वो भाग्य से भरपूर होते हैं, और इस साल भी ऐसा ही कुछ है। 9 का अंक लेके आ रहा है भारत के लिए। तो ये भारत के सरहद पे जो लोग 9 का अंक लिए खड़े हुए हैं, या जो लोग भारत के लिए कुछ ऐसा काम कर रहे हैं, चाहे वो साइंटिस्ट हो, चाहे वो हमारे यंग जनरेशन हो, चाहे वो आईएएस ऑफिसर्स हो, चाहे वो हमारे आर्मी ऑफिसर्स हो, आईएएस ऑफिसर्स के साथ साथ इन लोगों के लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो सरकारी नौकरी में है, सरकार सूर्य से रिलेटेड जो काम करते हैं, सरकार से रिलेटेड जो काम करते हैं, उनके लिए साल बहुत अच्छा रहने वाला है। तो बहुत अच्छा रहेगा साल 2020 मूलांक 9 वालों के लिए। पूनम जी ने भी 5 कार्ड्स निकाले हैं, वो भी जान लेते हैं। बहुत ही सुंदर कार्ड आए हैं। आपको थोड़ा सा ये बस ध्यान रखना है कि आप कोई भी मुश्किल काम करें उसे बहुत संयम से करें। अगर आप बहुत ही धीरे धीरे और संयम के साथ अपना मुश्किल काम करने की कोशिश करेंगे, वो भी इतनी आसानी से पूरा हो जाएगा कि आपको विश्वास ही नहीं होगा कि इतना मुश्किल काम था वो कैसे पूरा हो गया। छोटी सी टिप है। और बहुत ही एक ये ध्यान रखना है आपको कि कोई भी चीज अपनी आप छोड़ के मत बैठिए। आप किसी के ऊपर विश्वास करके अपना काम उसके ऊपर मत छोड़िए, बल्कि खुद उठ के अपने काम को ध्यान में लाइए और खुद से वो काम करें। तो आपका साल बहुत ही सुंदर रहने वाला है। साल के अंत तक आते आते आपको ये पता लगेगा कि मैंने इस साल में बहुत कुछ पाया है, लेकिन ये चीजें अगर आप ध्यान रखेंगे तभी ऐसा होगा। तो बिल्कुल मूलांक 9 के लिए साल बहुत अच्छा है, कुछ कार्ड्स पूनम जी ने बताए हैं। और बस यहीं पर हम इस कार्यक्रम की समाप्ति करेंगे, और हमारे साथ जितने भी कॉलर्स जुड़े उनके लिए भी हम तमाम शुभकामनाएं देना चाहते हैं, और तमाम दर्शक जो हमारे साथ न्यूज वर्ल्ड के जुड़ रहे हैं उनके लिए भी धन्यवाद। और बहुत से कॉल आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय की समाप्ति का संकेत मिल रहा है, इसलिए फोन हम नहीं ले पाएंगे, लेकिन आपके पास नंबर्स हैं, आप चाहें तो फोन कर सकते हैं। पंडित जी से हम आपकी बात जरूर करवा देंगे। और यहाँ पर चलते चलते एक छोटा सा टिप बिल्कुल। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जैसे हर साल या कोई भी दुकानदार अपने दिन की शुरुआत बोनी से करता है, तो मैं एक ही चीज चाहूंगा कि अपने घर में जो बोनी करें सुबह सुबह, या तो अपनी पत्नी से, धर्म पत्नी से, क्योंकि वही आपकी वैभव लक्ष्मी है, वही आपकी धन्य लक्ष्मी है, वही आपकी वरद लक्ष्मी है। तो अपनी माता से, जिनकी शादी नहीं हुई, अपनी माता से या बहनों से, या जो जिनकी शादी हो चुकी है वो अपनी वाइफ से सुबह बोनी जरूर करवाएं। इनफैक्ट मतलब कुछ ना कुछ सिक्का या रुपया जरूर लेके घर से निकले, कभी खाली हाथ वापस नहीं आएंगे, ये मेरी गारंटी है। बहुत अच्छा टिप। और एक छोटा सा कार्ड पूनम जी ने निकाला है, बहुत संक्षिप्त में। बिल्कुल संक्षिप्त में मैं यही बस बताना चाहती हूँ कि इस साल आप लोग कोशिश करें कि व्यसनों से दूर रहें। व्यसनों से दूर रहिए और सकारात्मक रहिए, पॉजिटिव रहिए। साल 2020 की शुरुआत हो चुकी है और बहुत अच्छे संदेश लेकर आया है साल 2020। इसी कामना के साथ आपको मैं यही शुभकामनाएं दूंगी कि बहुत अच्छे से आगे बढ़िए। और दोनों ही मेहमानों का, वैभव केसकर जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पूनम जी आपका बहुत धन्यवाद, बहुत समय आपने दिया। तो इसी के साथ इस कार्यक्रम की हम समाप्ति करते हैं। आप जुड़े रहिए न्यूज वर्ल्ड के साथ, और आप सभी को पुनः नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको सबको हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।